आज दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा के वार्ड 165 से आम आदमी पार्टी को लगा बहुत बड़ा झटका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि कुमार, आप देख रहे हैं एनसीआर एक्सप्रेस। आज दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा के वार्ड 165 से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी संतोष रानी का चुनाव रद्द कर दिया गया। इससे पहले हम आपको बता दें, देखिए संतोष रानी क्या बता रही है। कौन सी वार्ड से कैंडिडेट थी, आज कैंसिल क्यों हुआ, रद्द क्यों किया? 165 से कैंडिडेट थी। मैंने 10 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन कुछ मेरे विरोधियों ने, आगस्ट पार्टी वालों ने, कुछ बीजेपी वालों ने, कुछ आम आदमी पार्टी के लोगों ने मिलकर मेरे साथ साजिश की और मेरे विपक्ष के लिए उन्होंने कुछ लगाया कि ये नौकरी पे है, लेकिन वो नौकरी मेरे कॉन्टैक्ट बेस की थी और उसमें कुछ भी नहीं था। हर साल हमें 6 महीने बाद हमें ब्रेक दे दिया जाता था। 25 साल से हम ब्रेक पे ऐसी नौकरी कर रहे थे, उसका उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया। लेकिन मैं अभी भी पीछे नहीं हटूंगी, मैं कोर्ट जाऊंगी। मैं चैलेंज करती हूँ कि मैं कोर्ट में जाके सारा फैसला। जिस तरीके से कल से आप लगातार यहाँ पर आरओ जो इलेक्शन कमीशन है लगातार जो है यहाँ पर चल रहे थे, विरोधी यहाँ पर जो है काफी ये थे, वकील भी थे, आपके भी वकील थे। अभी जो जजमेंट आया, क्या आया? अभी जजमेंट ये है कि मेरा नाम कैंडिडेट का हटा दिया गया है और जो गीता जी हैं उनका नाम लिस्ट में आया है। तो लेकिन मेरे से तो अभी कुछ पूछा भी नहीं उन्होंने, और ये फैसला कोई नोटिस इशू नहीं करा, अचानक से उन्होंने लिस्ट लगा दी, मेरे को कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। क्या कारण था? आप जिस तरीके से इलाके में काफी घूम रही थी, आज कई सालों से क्षेत्र में घूम रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे कि वो सीट निकलने वाली थी, इसलिए सब पीछे लगे। मैं घर घर जा रही थी अपनी टीम को लेके, हर घर में मेरा प्रचार था। आज से नहीं, मैं 10 सालों से जा रही थी। आम आदमी पार्टी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, जबकि सबको पता था, बीजेपी वालों को भी हमारे ही पक्ष में थे, सबको ये पता था कि संतोष की सीट निकलने को जा रही है, लेकिन उन लोगों ने इसी मुद्दे को लेके कि कैसे इसको पीछे करा जाए, इसलिए उन्होंने प्लानिंग बना के ये काम करा है। मैं रिजर्व कैंडिडेट थी और मैं ऐसी वाल्मीकि समाज से थी, इसलिए उन्होंने मुझे पीछे हटाया। 10 साल से मेहनत। अब आपके जगह किनको किया गया? हालत में जीतने वाले नहीं थे। आपके कुछ वकीलों से कोई गलती तो नहीं रही है कागजों में? वकीलों की गलती, इसके लिए हम चैलेंज करेंगे। मैडम, ऐसे कैसे हो गया? आपके पिछले कई सालों से विधायक के साथ थे, विधायक ने 2 बार चुनाव लड़ लिया, पार्षद लड़ लिया, सांसद लड़ लिया, फिर इतनी बड़ी मिस्टेक पेपरों में कैसे हो गई? पेपरों में तो मिस्टेक नहीं हुई, लेकिन ये जो विपक्ष की पार्टी वाले जो ये कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। दस्तावेज तो सारे ही आपने दिए, सब ओके था मेरा, सबको आप विधायक के साथ विधायक के थे। अभी आपने सुना अंबेडकर नगर विधानसभा के वार्ड 165 की आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी संतोष रानी क्या बता रही थी कि उनके साथ मिलकर षड्यंत्र और गेम प्लान हो गया। इससे पहले हम आपको बता दें कि देखिए अंबेडकर नगर विधानसभा के वार्ड 165 के भाजपा के प्रत्याशी मनीषा के वकील का क्या कहना है। वहाँ है उसकी जगह और किसी को क्या? वार्ड 165 से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती संतोष का आज नामांकन रद्द करवा दिया गया है, रद्द हो गया है। हमने कल स्क्रूटनी के दौरान उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए थे। उस ऑब्जेक्शंस के लिए आरओ साहब ने कल उनको 4:30 बजे तक का टाइम दिया था। 4:30 बजे के बाद वो फिर दोबारा टाइम ले लिया उन्होंने, 4:30 बजे का एप्लीकेशन लगा के, तो उस पर आज 3:30 बजे सुनवाई का आरओ साहब ने टाइम दिया। 3:30 बजे आज ऑन लेंथ आर्गूमेंट्स हुए बिफोर स्क्रूटनी कमेटी, जिसमें आरओ साहब थे और अदर ऑफिसर्स भी थे, और उसके बाद उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व कर दिया था। अभी ऑर्डर आया है तो उन्होंने उनका नामांकन रद्द कर दिया। उनके जगह पर किनको किया गया? मैं कह नहीं सकता उनकी जगह पे किसको किया है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था, आम आदमी पार्टी के ने जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी थी, उस मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसका पर्चा रद्द करवाना, उसमें हम कामयाब रहे और वो पर्चा हमने रद्द करवा दिया। उसने गलत इन्फॉर्मेशन ये दी कि चुनाव लड़ने के लिए आपको लाभ के पद पर नहीं रहना होता, किसी आप सरकारी नौकरी में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते। जबकि उन्होंने अपने एफिडेविट जो फॉर्म 22 में होता है, उसमें खुद एडमिट किया था कि वो डेंगू ब्रीड चेकर हैं MCD में, और उन्होंने उसका उस पोस्ट से कोई रिज़ाइन नहीं किया था। उस पोस्ट पे रहते हुए वो चुनाव पर्चा उन्होंने भरा था और उसी पे रहते हुए वो चुनाव लड़ रहे थे। तो किस तरीके से आज दिन भर जो है, आज विधायक भी आए हुए थे, अंबेडकर नगर विधायक, यहाँ पर काफ़ी बजट भी अंदर जाने के इस समय
विधायक साहब तो कल 11 बजे से ही एक्टिव हैं और मुझे नहीं लगता विधायक साहब ने कुछ इसके अलावा और कुछ काम किया है कल से और अब शाम के 6 बजे तक, जब तक ये प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि विधायक साहब भी उस प्रोसीडिंग्स में मौजूद थे जो आरओ साहब कर रहे थे स्क्रूटनी ऑफिस में। वकील साहब मैं ये पूछना चाहता था, आपने कौन सी दफाओं का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से ये फैसला रद्द हुआ है? हमने डीएमसी एक्ट की सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन आई में जो है हमने ऑब्जेक्शन रेज किया था, जो डिस्क्वालीफाई करती है किसी भी कैंडिडेट को किसी सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए डिपार्टमेंट के साथ चुनाव लड़ने के लिए। जो दूसरा नाम अभी किया गया है वो भी तो शायद उनके रिश्तेदार हैं, क्या है? मैं कुछ नहीं कह सकता।